चलिए आंखें बंद करते हैं और आज वचन की ओर बढ़ते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, सब आदर और महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रभु आज आत्मा और सत्य में तेरी स्तुति की गई, आराधना की गई, तेरे नाम को उठाया गया। पिता आज सारी आराधना स्तुति के भेंटों को आप स्वीकार करें, क्योंकि आपने हमें इसीलिए सिरजा है कि हम तेरे नाम का गुणानुवाद करें, सदा तेरा धन्यवाद और तेरे नाम की जय जयकार करते रहें। और पिता ये बातें आपको भाती हैं, जो सत्य और आत्मा में आपकी इबादत करते हैं, आप उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। और आज हम विश्वास करते हैं कि तेरी पवित्र उपस्थिति से, जैसे तेरे दास ने कहा, तेरी भव्य उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम विश्वास के साथ स्थान पर तेरी उपस्थिति की घोषणा करते हैं और दुआ करते हैं इस अद्भुत गवाही के लिए भी। पिता हम आपकी महिमा करते हैं और प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। न केवल आप चंगा करने वाले हैं, छुटकारा देने वाले हैं, बरकतों को देने वाले हैं, लेकिन हमारे जीवन से सारे दुश्मनों को दूर करके हमें ऊंचाइयों पर उठाने वाले परमेश्वर है और हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है। पिता आपका दिल से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता कि जो कुछ भी तेरी ओर से हमारे जीवन के अंदर आए, धन के तौर मिलता है, वो सिर्फ तेरी ओर से हमें मिलता है, जिसका कुछ अंश हम दशमांश अर्पण उठाने के बेटों के तौर तेरे भवन में ले आए हैं। हमारे बेटों को स्वीकार कर, इन्हें पवित्र ठहरा और जो तेरा है उसे हम तेरे हाथों में दे देते। इन्हें स्वीकार कर, उन्हें आशीषित कर। जिन्होंने जो कुछ भी दिया है प्रभु, उन्हें आप 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना प्रतिफल दें और मसीह यीशु में उन्हें वह अनुग्रह दे, ताकि जो कुछ उन्हें आवश्यक है सब कुछ उनके पास बहुतायत से रहे और किसी बली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। हम दुआ करते हैं कि महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है प्रभु, हर एक की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए वो धन की आशीष और बरकत दे। पिता दुआ करते हैं पिता आज के शब्द के लिए तेरे दास को आशीषित कर, तेरी आत्मा से भर दे। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं परंतु तेरी आत्मा आज हम सब से बातें करे और सुने हुए शब्द के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आशीष और लाभ आने पाए और तेरा अनुग्रह तेरे दास के लिए पर्याप्त हो। उसकी निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। चलिए हम आज आ रहे हैं पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, उसका 11, 12, 13 वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हाँ, क्या लिखा है? निर्गमन की पुस्तक के अंदर, गिनती और व्यवसायवरण की पुस्तक के अंदर, यहाँ लय व्यवसाय की पुस्तक के अंदर काफ़ी कुछ बातें हैं। 39 सालों का समय है जब इसराइल के लोग मूसा के द्वारा बाहर निकले और 40 साल वो जंगल के अंदर फिरते रहे, भटकते रहे। और 39 सालों के अंदर क्या कुछ हुआ, उन सब बातों को मिलाकर इस समय पौलुस आत्मा के द्वारा कलीसिया से कह रहा है, हम जो इन अंतिम दिनों के अंदर जीवन जी रहे हैं, ये मिसाल के तौर पर हमारे लिए बातें लिखी गई है। हमें सिखाने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमें चेताने के लिए, सिखाने के लिए हमारे लिए लिखी गई है। क्लियर कर लिखा है, जो बातें उन पर पड़ी मिसाल के तौर पर हमारे चेतावनी के लिए, हमें वार्न करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए, हमें जागृत करने के लिए लिखी गई हैं, हमारे सामने आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम अंतिम समय के अंदर जी रहे हैं और ऐसा ना हो कि हम ऐसी बातों के अंदर हम शामिल हो और गड़बड़ी करें और अपने हाथों से जीवन और अनंत काल का जीवन खो दे। लेकिन हमें इन बातों के अंदर जाना नहीं है। आगे चलते हैं। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, ठीक है, वह चौकस रहे, वह इंसान चौकस रहे, बिल्कुल भी सावधान रहे, जागृत रहे कि कहीं गिर न पड़े, कहीं मैं गिर न पड़ो। ये शब्द हमारे लिए भी है। कभी कभी घमंड करने की बात आ जाती है करके, लेकिन हमें सावधान रहना है करके कि किसी प्रकार का भी घमंड हमारे जीवन के अंदर ना है, किसी प्रकार का अभिमान हमारे जीवन में ना है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है लेकिन दीनों और नम्र के ऊपर वह और भी अनुग्रह करता है। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। परमेश्वर हमें गिरने से बचाने के लिए ये शब्द आज हमें दे रहा है और पौलुस आत्मा के द्वारा कलीसिया से बात कर रहा है। आगे, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम कभी किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, ठीक है। आगे, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर आपको और मुझको कभी ऐसी परीक्षा में पड़ने ही नहीं देता
जो हमारी ताकत से, हमारी सहनशीलता से, हमें बाहर निकलने से दूर हो। और परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। हाँ, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। आपको परीक्षा से, जो भारी परीक्षा है उसके अंदर वो पढ़ने भी नहीं देगा। वो सत्यवादी है, अपने वायदों को, प्रतिज्ञाओं को आपके लिए, मेरे लिए पूरा करने वाला परमेश्वर है। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। एक और वादा है, जब परीक्षा होगी तो बाहर निकलने का भी आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक है, एक तरफ से वो भी सही है, परमेश्वर हमारे लिए सॉल्यूशन देता है, लेकिन बाहर निकलने का भी रास्ता निकालता है ताकि कि तुम सह सको। हम उसे सह सकें। जितना सह सकते हैं उतना वो हमें परीक्षा के अंदर पढ़ने देता है, लेकिन सहने के बाहर नहीं। अब यहाँ पर किन किन बातों के अंदर पढ़े? हमने 3 सभाएं निर्गमन के विषय में ली है, लेकिन आज एक और प्रकार की शब्द के अंदर चलते हैं। वहाँ पर सिर्फ हम एक बात को ही देखने जा रहे हैं। चलिए हम आते हैं गिनती की पुस्तक 13 और 14 अध्याय। और मैं समझता हूँ 13 और 14 अध्याय गिनती की पुस्तक के अंदर सबका जाना माना और पहचाना है, सबका पढ़ा हुआ है, सबको पता है किसके अंदर क्या है। ठीक है, लेकिन चंद शब्द हम वहाँ से लेते हैं। ठीक है, चलेंगे 13 अध्याय, उसका पहला शब्द है गिनती की पुस्तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। हाँ, क्या कह रहा परमेश्वर? अब मूसा को कह रहा है, मैं जो तुम्हें कनान देश के अंदर भेज रहा हूँ उसके लिए वह उन्हें पूरा विवरण भी देता है, और उनके लिए पूरा नो हाउ को क्या बोलेंगे भाई? सारा प्लान, वहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किसकी जांच पड़ताल करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, कैसे कैसे जाना और कैसे कैसे वापस आना है। आप कनान देश के अंदर कुछ लोगों को भेजो और वहाँ का सारा भेद, उस देश का सारा भेद लेकर, पूरे सीक्रेट्स लेकर, पूरा नो हाउ लेकर, पूरा प्लान लेकर वहाँ से लौट आए। ठीक है, परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि उन्हें भेदियों के तौर पर, सीक्रेट स्पाइस के तौर पर उन्हें कनान देश के अंदर भेज। और विश्वासी लोगों के लिए कनान देश क्या है? आपके लिए, मेरे लिए। ये तो पुराने लोगों के लिए है, पुराने नियम के लोगों के लिए, लेकिन नए लोगों के लिए कनान देश हमारे लिए सच में स्वर्ग है। ठीक है, और अगर आज परमेश्वर आत्मा के द्वारा आपको बोले कि आप स्वर्ग के क्या क्या भेद जानते हैं, क्या क्या सीक्रेट जानते हैं, तो आप बता पाएंगे? क्या किसी ने स्वर्ग की खोज की? हाँ भाई, बाइबल पढ़ेंगे ना तो आपको स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। यीशु मसीह ने आपको मित्र कहा है। ठीक है, और उसने कोई ऐसी बात स्वर्ग की आपसे छिपा कर नहीं रखी। उसने स्वर्ग के सारे भेद आपके ऊपर, दोस्त जानकर आपके ऊपर प्रकट किए हैं। शायद हम अच्छे से समझ नहीं पाते, लेकिन यीशु मसीह ने उन सारे भेदों को जो स्वर्ग के अंदर है हमें प्रकट किया, और आत्मा के द्वारा वो हमें उठाता है और प्रकाशन देकर, दर्शन देकर स्वर्ग कभी कभी घुमा कर भी ले आता है। और गए समय के अंदर हम स्वर्ग के अंदर गए थे, वहाँ पर फल खाया था, पानी भी पिया था, याद है? 6 महीने पहले, किसको याद है? जब हम हाबिल के लहू के बारे में बात करते थे और यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करते थे कि यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। याद है किसी को? भूल गए? 6 महीने हो गए। वापस चलें, रिपीट करें? नहीं ना? ठीक है, अगर वापस करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, वो सारी टीचिंग्स जो है यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। ठीक है, आप चाहे तो यूट्यूब के अंदर जाकर सब्सक्राइब करके उसे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं उसके विषय में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो सारी टीचिंग्स वहाँ पर छिपी है। पवित्र आत्मा उन्हें हम पर प्रकट करता है, प्रकाशनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, और परमेश्वर हमें वहाँ लाने के लिए, वहाँ ले जाने के लिए बिल्कुल भी मुंतजर बैठा है कि मेरे बच्चे स्वर्ग में आए और मेरे साथ रहे। इसीलिए तो उसने इस धरती के ऊपर यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह ने हम पर उन सब बातों को प्रकट किया। क्या कहा? मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक मकान बनाने के लिए, जब तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम पर भी रहूँ। और उसने कोई भेद नहीं छोड़ा। लेकिन क्या हम खोज करते हैं? क्या उसका भेद जान पाते हैं? लेकिन हमें जानने के लिए थोड़ी बहुत उत्सुकता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं अभी। कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज कि वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक एक प्रधान पुरुष हो। आगे, यहोवा से यह आज्ञा पाकर, परमेश्वर से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को
पारान जंगल से बेच दिया। पारान जंगल से बेच दिया। अब कनान देश का बेद लेने के लिए 40 लोगों को, सॉरी 40 नहीं, 12 लोगों को चुना जाता है, जो 12 गोत्रों के मुख्य मुख्य प्रधान हैं, जिनके नाम आगे लिखे हुए हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 13 और 14 अध्याय आप घर के अंदर आज जरूर पढ़ लेना, आज या कल के अंदर पढ़ लेना, क्योंकि कुछ समय तक हम थोड़ा निर्गमन के विषय में ही टीचिंग ले रहे हैं। क्या कुछ गड़बड़ियाँ वहाँ हो रही थी, और परमेश्वर इन दिनों के अंदर हमारे अंदर से उन सब गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयोजन बना रहा है। चलिए आगे हम चलते हैं थोड़ा। वे सब लोग जाते हैं, 12 बेदिए जाते हैं और 40 दिन कनान देश का बेद लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं, और पूरा डिटेल वहाँ पर परमेश्वर उन्होंने दे देता है कि वहाँ जाकर आपको करना क्या है। आगे चलते हैं, 21 वचन से पढ़ते हैं। गिनती 13 अध्याय 21 से पढ़ते हैं। सो वे चल दिए और वे 12 लोग जो प्रधान थे, 12 गोत्रों के मुख्य पुरुष, वे चल दिए भेद लेने के लिए। और सीन नाम जंगल से हाँ। ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। सबका पूरी तरह से भेद लिया। सो वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अयमन, शेशे और तलमे नाम अनाकवंशी रहते थे। कौन रहते थे? बोलिए अनाकवंशी। अनाकवंशी का पहले जो बिना नाक के थे, पहले मुझे ऐसा लगता है जो बिना नाक के, नहीं भाई, अनाकवंशी का मतलब एक जाति है करके। लेकिन वो कैसे हैं? गोलियत पता है ना, गोलियत कैसे था दाऊद के सामने? दानव के समान, इतना हट्टा कट्टा, 10 फुट का लंबा और एकदम शूरवीर था करके। वैसे अनाकवंशी वहाँ पर लोग रहते थे, ऐसे नपीली जाति के लोग वहाँ पर रहते थे। आगे, हेब्रोन तो मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। हाँ, तब वह एशकोल नाम नाले तक गए एश्केलोन नाले तक आए, नाम है ये। और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली। परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम को वायदा किया था और मूसा को इस बात को प्रकट कर दिया था क्या, कि जब तुम कनान देश में जाओगे तो कनान देश कैसे होगा? दूध और मदियों का देश होगा, जहाँ पर दूध और मधु की नदियाँ बहती होगी। वहाँ पर महंगी नहीं होगी, वहाँ अन्न की भरपूरी होगी। वहाँ के पहाड़ भी कैसे होंगे? चट्टान के होंगे और तांबे के होंगे, लोहे के होंगे। और वहाँ पर जो तराइयाँ हैं, वहाँ पर निरंतर बारिश बरसती रहती है, और वहाँ पर अच्छी खासी बेर बकरियाँ, उनके लिए चरागाह भी बहुत है, और वो बहुत सारा अनाज उत्पन्न करती है। और सचमुच में वो अंजीर, जैतून, अनार जैसे न जाने कितने प्रकार के फल पैदा करने वाली भूमि है। ये कनान देश जो है मैं तुम्हें देता हूँ। और यहोशू जाकर इनको अधिकारी करता अपने आप में, लेकिन मूसा के द्वारा वह उनका कनान देश की ओर नेतृत्व करता है, मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद करने के बाद। तो कनान देश कैसा है? बहुत अच्छा है। ठीक है, सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है। अगर ऐसे देश के अंदर आप जाएं जहां पर हर प्रकार की भरपूरी और महंगाई नहीं, आप 10,000 कमाए और सिर्फ 5,000 खर्चा और 5,000 बच जाए, तो क्या बोलेंगे? भैया देश है भाई, हम कमा रहे हैं 10,000, 5,000 गंवा रहे हैं, 5,000 में हम हमारा परिवार खा पी रहे हैं और 5,000 बच भी रहे हैं। मैं मिसाल के तौर बोल रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पर महंगाई नहीं, किसी को टेंशन नहीं। आज कमाई 10,000 तो खर्चा 20,000 है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने कहा वहाँ महंगी बिल्कुल भी नहीं होगी, वहाँ अन्न दाल की या तेल की या टटके तेल की बिल्कुल भी खोटी नहीं होगी। ये देश है। और स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में तो इससे भी ज़्यादा भरपूरी है। ठीक है, उसके विषय में हम कभी विवरण और देंगे। आगे चलते हैं। 2 पुरुष और 2 मनुष्य उस एक लाठी पर लटकाए हुए। अब यहाँ पर क्या ना, एक गुच्छे को, जो अंगूर का गुच्छा है, ठीक है, अंगूर का एक गुच्छा है, अपने दोनों कंधों के ऊपर लटकाए हुए एक गुच्छे को लटका कर आते हैं। ठीक है, अब 2 लोग एक डंडे के ऊपर सिर्फ एक अंगूर का गुच्छा अटका कर आते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं गुच्छा कितना बड़ा होगा अंगूर का? एक गुच्छा अंगूर का कितना होता है भाई? देखा है कभी आप अंगूर के खेत में गए हैं? हम लोग होके आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आज की तारीख में नासिक, जो आगे चल कर निफाड़ है, वहाँ पर 1 किलो ज़्यादा से ज़्यादा गुच्छा होता है, 1 किलो। लेकिन ये जो गुच्छा था, जैसे 2 लोग उठा रहे थे अपने कंधों के ऊपर, वो कितना भारी होगा, कितना बड़ा होगा? अंदाज लगाइए। करीब करीब एक अंगूर का गुच्छा 70 किलो का था। आप सोच सकते हैं, इतना इमेजिन कर सकते हैं कि एक अंगूर का गुच्छा, काले अंगूर बोलते हैं भाई, आज की तारीख में मार्केट में मिलती है, लेकिन अभी सीजन खलास हो रही है। ठीक है, 70 किलो 2 लोग उठाकर चल रहे हैं डंडे के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर।
आप समझ सकते हैं कितना देश आशीषित है। वो देश मिनरल्स का था, यहाँ पर हर तरह के खेती बाड़ी के हिसाब से बहुत सारे फर्टिलाइजर केमिकल्स वहाँ पर मिनरल्स भरे हुए थे और बहुत ही उपजाऊ देश था। आज भी है, आज भी खेती बाड़ी के हिसाब से इसराइल देश दुनिया के सभी देशों से आगे है। इस हिंदुस्तान देश के अंदर 2 प्रकार की खेती होती है, रबी और खरीफ, ठीक है, लेकिन वहाँ पर साल में 3 बार खेती होती है, ठीक है। हम कहते हैं 4 महीने, वो कहते हैं 3 महीने, ठीक है, फिर भी 3 महीने वो ज़मीन को छोड़ देते हैं। आगे एक लाठी पर लटकाए हुए उठाकर ले चले और वे अनारों और अंजीरों में से कुछ कुछ ले आए। ये फल एक ले आते हैं वहाँ पर। आगे इजरायली वहाँ से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। हाँ, अभी यहाँ पर सबूत के तौर हम लोग गए हैं, वहाँ से ले आते हैं और मूसा के पास आकर रुकते हैं और इसराइल के सभी लोगों को आकर दिखाते हैं कि सत्य में वह देश कितना मनबाऊ है, कितना उपजाऊ है, कितना आशीषित है और वहाँ पर क्या क्या है वो सारा ब्यौरा उन्हें देते हैं। और ऐसे देश के अंदर हम रहते हैं। भारत देश को भी इसी प्रकार का एक देश कहा जाता है जहाँ पर हर प्रकार की भरपूरी रहती है। लेकिन वहाँ पर चलने के बाद आगे चलते हैं 25 से। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए हाँ, और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली का संदेश दिया हाँ, और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। देखिए वो खुद एक सैंपल के तौर पर, सबूत के तौर वहाँ पर ले आए हैं। सच में इस देश के अंदर क्या रहता है, दूध और मधु की धाराएं में दिया। आज भाई किसी से पूछता हूँ मधु कितने किलो है भाई, किसी को पता है? कौन खाता है मधु यानी शहद, हनी? हनी नहीं, ज़्यादा है। मैं लेके आया उस दिन 100 रुपये में 100 ग्राम मिली थी। 100 रुपये में सिर्फ 100 ग्राम मिली थी करके, ठीक है। लेकिन वो भी बाद में जिस मेडिकल वाले से पूछा, बोला ये नकली है। बोला फिर नकली है तो क्यों रखते हैं? बोलता आता ही माल ये है। मतलब मेडिकल वाला बोलता है नकली है करके, वो भी 100 रुपये में दे रहा है, मैं इतनी महंगी 100 रुपये में वो भी नकली, तो असली कितनी होगी भाई? सोच सकते हैं। लेकिन मधु की धाराएं और दूध की धाराएं, दूध 80 रुपये किलो है लेकिन दूध बह रहा है। इसके कहने का मतलब ये नहीं था, वहाँ पर दूध भी बहुत है, मधु भी बहुत है और ये एक पौष्टिक आहार है जो हम खाते पीते और आओ इसके द्वारा शरीर के अंदर तंदुरुस्ती और सेहत को प्राप्त करते हैं और ये खाने पीने की चीज़ें हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या खाता था भाई? यही मधु खाता था भाई। और तभी क्या रहता था? एकदम हृष्ट-पुष्ट। उसकी आवाज़ कैसे उसे थी? एकदम बुलंद हुआ करती थी, ठीक है। मधु खाने के लिए बहुत अच्छी है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने सारा वेद आकर उन्हें बता दिया। लेकिन आगे चलते हैं इसी वचन के अंदर और क्या कहते हैं? परंतु उस देश के निवासी बलवान है। क्या हैं? उस देश के जो निवासी हैं वो बलवान हैं। आगे, और उसके नगर घर वाले हैं नगर जो हैं बहुत अच्छी सॉलिड दीवारों वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और बड़े बड़े नगर हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। किनको देखा? अनाकवंशी लोगों को भी देखा। वहाँ की जाति के लोगों को देखा कि कितने हट्टे कट्टे हैं और कितने बड़े हैं, 10-10 फुट लंबे हैं। आगे, दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। चल 30 में आते हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने, यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है कालेब, वह कुछ अलग प्रकार का विवरण दे रहा है। आगे, मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चर के उस देश को अपना कर लें। देखो कितना एक्साइटेड है उस देश को पाने के लिए। अभी हम उसके ऊपर धावा करते हैं, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, वहाँ के लोगों को मारते हैं और देश के ऊपर हम कब्जा कर देते हैं, ठीक है। ये विश्वास की बात थी जो कालेब कह रहा है। अभी हम उनके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं और उस देश के निवासियों को मारकर उस देश के ऊपर हम अपना कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, प्रतिज्ञा की है हमारे पूर्वजों से कि यह देश हमें देगा और यह हमारी निज भूमि होगी, ठीक है। आगे, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हमारे पास इतनी ताकत है। आपके पास ताकत है ऐसा करने के लिए?
किसके पास ताकत है भाई? किसी के पास नहीं, सब लोग ठंडे भर के एकदम शांत। आपके पास ताकत है क्योंकि यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी हुई है, जो आपके द्वारा नामुमकिन होता है पवित्र आत्मा को पाने के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। इसलिए तो पौलुस कहता है विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अगर हम अपनी ताकत को देखते हैं और ऐसे 10 फुट वाले इंसान को देखें तो क्या होगा? हम अपने नज़र में अपने आप को देखेंगे तो अपने आप को हम कमज़ोर दिखते हैं। हमें अपनी क्षमता के ऊपर, हमें अपनी ताकत के ऊपर, हमें हमारी कोई बातों के ऊपर यकीन नहीं हो सकता कि हम ऐसे लोगों से भिड़ सकते हैं। आगे चलकर क्या होता है, चलिए आप आगे फटाफट पढ़ते हैं। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, हाँ। उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। बाकी लोग जो 10 लोग गए थे वो भी प्रधान हैं, एक एक गोत्र के प्रधान हैं, 10 गोत्र कह रहे हैं उनके साथ लड़ने के लिए हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। ठीक है, आगे। क्योंकि वे हमसे बलवान है, हमसे शक्तिशाली बलवान है। ठीक है, नजरिए के हिसाब से देखा जाए तो सही है। 6 फुट का इंसान 10 फुट के इंसान के साथ अगर लड़ेगा तो मार ही खाएगा। ठीक है, एक तरह से वो सही भी बोल रहे हैं। आगे। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, जिसका भेद लेने के लिए हम गए हैं उसकी अब निंदा कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं वहां पर सच में ऐसा ऐसा है, ठीक है, लेकिन अभी कह रहे हैं हम उन लोगों के साथ लड़ नहीं सकते। इसलिए क्या है, वो देश अच्छा नहीं है। आगे और क्या बोल रहे हैं, एक शब्द देखिए, जो अपने निवासियों निगल जाता है, अपने निवासियों को निगल जाता है। अरे ऐसा कैसा देश है, इतने हट्टे कट्टे लोग वहाँ पर खड़े हैं, अनाकवासी खड़े हैं, न जाने किस किस प्रकार के लोग वहाँ पर खड़े हैं। 10 जातियाँ तो वहाँ पर पक्का है। परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात किए थे तो वहाँ पर 10 जातियों का नाम बताया कि वो वहाँ है, तो वहाँ पर तो लोग हैं। कैसे अपने ही लोगों को वह देश निगल जा रहा है, खा रहा है, नहीं तो इतनी जातियाँ कैसे? तो इसका मतलब है उन्होंने अपने नज़रिए से जब वहाँ के लोगों को देखा तो उनके सामने अपने आप को कैसे गिनने हैं, हम शक्ति में बहुत कमज़ोर हैं, कम हैं। ठीक है, और वो कैसे हैं, एक और शब्द पढ़ते हैं आगे का। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं, बड़े डीडोल के हैं। आगे। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा। हाँ। और हम अपनी दृष्टि में तो, हम अपनी दृष्टि में, सब लोग बोलेंगे अपनी दृष्टि में, सबने कहा हम अपनी दृष्टि में। हाँ, आगे बढ़ना। उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई उनके समान पड़ते थे। कैसे हैं, टिड्डे के समान। टिड्डा यानी एज अ ग्रास ऑफर, ठीक है, लोकस्ट, दूसरे शब्दों में कह सकते कैसे हैं, टिड्डे के समान है, एक लोकस्ट के समान है करके। और वो कितने शक्तिशाली हैं, उनके सामने हम कैसे हैं। हम उनके साथ मारपीट करने जाएंगे, लड़ाई करने जाएंगे तो वो हमें ऐसे मसल देगा करके, जैसे मच्छर को मसल दिया जाता है, लेकिन उसको भगाया जाता है। वो अपनी नज़र में अपने आप को देखकर, उनकी ताकत और उनके कद-बद को देखकर वे अपने आप को तुच्छ ठहरा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कुछ कह रहा है। आप अपने आप को कभी कभी कैसे ठहराते हैं, आप अपने नज़रिए में क्या हैं? जब आपके सामने कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कभी आपके सामने ऐसा कोई दुश्मन आ जाता है, कभी दुष्ट आत्मा आ जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, आप अपनी परिस्थितियों को, अपने दुश्मन को किस तरह से देखते हैं? वो बड़ा है या आपका परमेश्वर बड़ा है? क्या देखते हैं आप, कौन बड़ा है? आपकी परिस्थिति, आपकी नज़र के अंदर आपकी परिस्थिति, आपका दुश्मन, आपके हालात, आपके जीवन का कोई प्रॉब्लम या समस्या या संकट या मुसीबत आपसे बड़े हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं, लेकिन जब आप अपनी दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है नामुमकिन हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो सका है कि उद्धार ना कर सके, या मेरे कान बहरे हो सकें कि मैं सुनकर काम ना कर सकूं? या परमेश्वर के लिए कोई काम ऐसा कठिन है? हम कई बार कहते हैं सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है, लेकिन जब परिस्थिति आ जाती है तो हमें लगता है सेनाओं का परमेश्वर हमें छोड़ कर चलेगा अपनी सेना के साथ, और हम शायद अकेले ही रह गए हैं। भाई ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ और डिसेप्शन है, जो हमारे परिस्थिति के अंदर ऐसे शब्द बोलता है और हम अपने आप को देखने लगते हैं और औरों को अपने आप से अधिक
महत्व देते हैं, ये मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है, मेरे से ज़्यादा धनवान है, मेरे से ये है वो है वो है वो है वो है, और अपने आप को क्या करते हैं? तुच्छ ठहराते हैं, कमज़ोर ठहराते हैं, अपने आप को दीनहीन समझना जान करते हैं। ये जो टेंडेंसी है, ये जो रवैया है, ये जो व्यवहार है, ये जो सोच विचार है, बिल्कुल भी डिसेप्टिव है, यानी धोखादायक है, जो शैतान की ओर से है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की नज़र से अपने आप को देखेंगे तो परमेश्वर आपको कैसे देखता है? आप क्या हैं परमेश्वर में? हाँ बोलिए। हाँ, ये एक शब्द किसको कहा था भाई? गिदोन को कहा था, हे शूरवीर सूरमा, अपनी इसी ताकत पर जा, मैं सारे मिद्यानियों को तेरे विवश में कर देता हूं, उन्हें तू ऐसे मारेगा जैसे एक मनुष्य को मारता है। और गिदोन बोलता है, भाई मैं तो हड्डियों का कंकाल लगा पा रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं, ताकत नहीं है, लोग हमें लूट कर ले जा रहे हैं मिद्यानी, और तू कह रहा है ऐसी अवस्था के साथ 3 लाख लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए जा, और तू उन्हें मेरे हाथ ऐसे कर देगा। गिदोन के लिए ये बात स्वीकार करना बहुत कठिन थी कि मैं शूरवीर सूरमा हूँ, लेकिन वो अपने आप को बाहरी तौर पर देख रहा था कि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर उसके साथ आ गया तो 300 लोगों के द्वारा 3 लाख लोगों को मारकर गिरा कर एक रात में बिना हथियार उठाए। जोरदार ताली देते हैं। हे शूरवीर सूरमा, अपनी इसी ताकत पर जा और मिद्यानियों को मैं तेरे बस में कर देना। हम बोल सकते हैं आप कौन हैं? कौन है? हाँ भाई, जो कमज़ोर है वो बलवान है। बोल सकते हैं, जब मैं कमज़ोर होता हूँ तब भी मैं बलवंत होता हूँ। परमेश्वर आपको क्या देता है? यशायाह 40 अध्याय के 30-31 वचन के अंदर क्या लिखा है? मैं आपको नया बल निरंतर देते रहता हूँ, जो कमज़ोर होता है मैं उसे बल देता हूँ। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जाते हैं और परमेश्वर के नज़रिए से अपने दुश्मन के पास जाते हैं तो आपका दुश्मन क्या हो जाता है? आपका दुश्मन खुद टिड्डे के समान हो जाता है, आपका दुश्मन एक चींटी के समान हो जाता है, और परमेश्वर उसके सामने आपको कैसा खड़ा कर देता है? तो परमेश्वर की नज़र से अपने आप को देखिए और अपने दुश्मन को, अपने जीवन में जो भी हालात है उन्हें तुच्छ जानना, तुच्छ समझना, तुच्छ लेखना, आप समझ जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? हम उनके सामने क्या हैं? टिड्डे हैं। आगे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हाँ आगे चलते 14 अध्याय में। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। अरे भाई, हमारे दुश्मन शक्तिशाली हैं, वो रात भर रो रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हम उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। बहुत पूरी रात नाटकबाजी चलती है वहाँ पर। आगे चलते हैं। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुरबुराने लगे। सब हारून और मूसा के ऊपर बुरबुराने, कुरकुरा रहे, तू यहाँ हमें क्यों ले आया? हमारी स्त्रियों को विधवा करेगा, हमारे बच्चों को तो अनाथ करेगा, हमें तू मरवा डालेगा, हम उनके हाथ में पड़कर नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। न जाने क्या कुछ बोल रहा है। इससे अच्छा है हम किसी एक मनुष्य को ले लेते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हमें वापस मरते देश के अंदर लेके जाए और वहाँ पर हम अपना जीवन गुजारेंगे। गुलामी का जीवन हमें अच्छा है, लेकिन इनके साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते। वे अपने बलबूते, अपने नज़र में अपने आप को तुच्छ जान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है आप मेरी नज़र से उन्हें देखें तो आपको आपका दुश्मन बिल्कुल भी तुच्छ जान पड़ेगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं 17 से 14 का 7। इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। अत्यंत उत्तम देश है। आगे, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, अगर परमेश्वर हमसे खुश है, वो प्रसन्न है, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। एक पॉजिटिव रिस्पांस कौन दे रहा है? बोलिए यहोशू। कौन दे रहा है पॉजिटिव रिस्पांस? बोलिए यहोशू। आगे, और वह विश्वास का नायक है, ठीक है, विश्वास का हीरो है। आगे, केवल इतना करो, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो, परमेश्वर के खिलाफ बगावत मत करो। कई बार हम परमेश्वर के खिलाफ बगावत करते हैं, उसकी आत्मा को शोध करते हैं, उसकी विधियों को तुच्छ जानते हैं, हमारे जीवन की सारी परिस्थिति को गंभीर और बड़ा और शक्तिशाली समझकर हम पीछे हटते हैं। और परमेश्वर कहता है यदि मेरा धर्मी जन पीछे हटे तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवन जिएगा, ठीक है। हल के ऊपर हाथ रखकर अगर पीछे हटेंगे तो परमेश्वर कहता है तू मेरा चेला होने के योग्य नहीं है। जो हल पर हाथ रखता है तो उसे हल जोतना भी पड़ता है, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, तभी तो खेती बाड़ी होती है, कभी तो फसल होगी ना। आगे,
और न तो उस देश के लोगों से डरो, दूसरी बात, उनके वहां पर जो लोग हैं उनसे डरो मत। और ये डर एक बहुत बड़ा शक्तिशाली हथियार है जो शैतान इन दिनों के अंदर विश्वासी लोगों के जीवन के अंदर भी खिलवाड़ के तौर, एक धोखे के तौर, दुश्वार के तौर पर इस्तेमाल करता है। काफ़ी सारे लोग बहुत प्रकार की चीज़ों से डरते हैं। कल भी मैं बच्चों से बात कर रहा था, मुझे अंधकार से डर लगता था, अकेलेपन से डर लगता है, लेकिन आज मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। क्या आपका परमेश्वर आपके साथ है? कितने लोग गीत गाते हैं, यहोवा सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा घर है। पक्का गाने के लिए हम लोग की गीत गा दे, लेकिन समझते भी हैं बाइबल का सोच समझ कर गीत गाओ। आगे, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। क्या ठहरा है? उनसे डरो मत, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर से हट चुकी है। हमारे दुश्मनों के ऊपर से परमेश्वर ने अपनी कृपा और अनुग्रह को हटा दिया है। और यहोवा हमारे संग है, उनसे परमेश्वर न डरो। हमारे साथ है। बोलेंगे, बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है। सबने बोला? अब बोला, परमेश्वर आपके साथ है। आपने तो बोल दिया परमेश्वर मेरे संग है, तो ये थोड़ा स्वार्थ हो गया, ठीक है। लेकिन आपको उनको बोले परमेश्वर आपके भी साथ है भाई, आपके साथ भी उसके साथ भी है, तो परमेश्वर हमारे संग है ना। चलो भाई, ठीक है, ये तो आनंद मना रहे हैं करके। जब हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, तो ये परमेश्वर है कौन? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? वो कितना महान है, कितना शक्तिशाली, कितना अद्भुत है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अभी अभी हाल ही के समय के अंदर, पिछले साल के अंदर, परमेश्वर ने मिस्र देश के अंदर बड़ी बड़ी 10 विपदाएं भेजकर उन्हें मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद किया है। लाल समंदर को चीरा है और लगातार उनके सामने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, उन्हें जंगल से निकालकर कनान देश की ओर बढ़ा रहा है। इतने सारे चमत्कार उनकी आंखों के सामने हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर भरोसा करके परमेश्वर को तुच्छ ठहराए, अपनी शक्ति और अपनी ताकत, अपनी समझ, अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास करके उन्हें बड़ा ठहराए और अपने आप को तुच्छ ठहराए। आप परमेश्वर की नज़रों के अंदर तुच्छ नहीं है, आप परमेश्वर की नज़रों के अंदर अनमोल हैं, प्रतिष्ठित हैं। परमेश्वर ने आपको समझ देकर रखी है और परमेश्वर आपके लिए, आपके संग रहकर आपके साथ लड़ता है और आपके दुश्मनों को पराजित करता है। यह मेंटालिटी हमारे खोपड़ी के अंदर होनी चाहिए। लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। एक शब्द के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फिर वापस चलते हैं। पहला शमूएल 17 अध्याय। दाऊद के सामने जब ऐसा ही मनुष्य आया था, गोलियत, वो भी 10 फुट का लंबा था, ठीक है, वो भी 10 फुट का लंबा था। 45 से पढ़ते हैं, सिर्फ 3 शब्द। गोलियत 10 फुट का लंबा, हट्टा कट्टा, बचपन से ही उसके अस्त्र शस्त्र सीखे हुए, लड़ाई करना जानता है। और जब उसके सामने आता है अच्छे अच्छे सूरवीरों की, राजाओं की भी, ठीक है, कमर ढीली हो जाती है, ठीक है, और वे उसे देखकर डरते। 40 दिन तक वो उनके सामने चिल्लाते रहते हैं, कोई है माइका लाल जो मुझसे आके लड़े और मुझे पराजित करे। राजा भी डर जाता है भाई। शाऊल राजा जो 6 फुट लंबा था, वो भी डर जाता है, कोई नहीं जाता। लेकिन एक बच्चा जिसका नाम है दाऊद, जिसने कभी लड़ाई लड़ी नहीं, कभी अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल ही नहीं किए, वो तो भेड़ बकरियों का चराने वाला है, लेकिन उसका भरोसा किस पर है? किस पर है? पड़ोसी को हाथ में मिलाकर बोलेंगे, उसका भरोसा किस पर है? इसका मतलब क्या हुआ? वो अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रखता, अपने आप को नहीं देखता। वो कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरे साथ है, ठीक है, और उसी के सहारे मैं लड़ाई को लड़ता हूं, ठीक है। आगे पढ़ते शब्द को। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, देखिए क्या कहता है, ये बुलंदी के शब्द हैं, ये विश्वास के शब्द हैं, ये भरोसे के शब्द हैं। दुश्मन के आगे, पड़ोसी के आगे वो क्या कह रहा है? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। आपके सामने आपका दुश्मन तलवार, सांग, भाला लिए, अस्त्र शस्त्र पहनकर आपके सामने आए और आप उसे देखकर पतली गली ढूंढने लगे, कहां से भागूं। तू तो मेरे सामने तलवार और सांग और भाला लिए हुए आ रहा है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से। किस नाम से?
सेनाओं के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं पास तेरे आता खिलाफ आता हूँ, तेरे पास आता हूँ। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। कौन है भाई? वो सेनाओं का परमेश्वर है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारे संग है, ठीक है। आगे, और उसी को तूने ललकारा है। किसको तूने ललकारा है? आप परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर आंख की पुतली की नाई आपकी रक्षा करता है, आपका चित्र हथेली पर बना कर रखा है। परमेश्वर आपके चारों ओर एक दृढ़ शहर पनाह के तौर रहता है। आपका एक भी बाल बांका कोई नहीं कर सकता। तो दुश्मन से लड़ने की साहस रखनी चाहिए। डरने की क्या जरूरत है भाई? आपके दुश्मन तो यीशु मसीह ने क्रूस पर खुद ब खुद पराजित कर दिया, उन्हें निकम्मा कर दिया, उन पर जय की ध्वनि सुना दिए। वे सबके साथ हारे हुए। किससे दुश्मना? भाई हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, किसी मनुष्य के साथ नहीं है। आगे, आज के दिन यहोवा तुझको, आज के दिन परमेश्वर तुझको मेरे हाथों में कर देगा, मेरे हाथों में कर देगा, यानी मेरे वश में कर देगा। और मैं तुझको मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। तेरा सर मैं धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें, पलिश्ती सेना की लोथें यानी उनकी लाशें, आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ, पूरी सेना को, एक गोलियत को नहीं पुकार रहा है। चैलेंज के साथ, किसके साथ बोला है? पूरी पलिश्ती सेना को ले आता है। एक अकेला जन, कितने साल का है भाई? वह कितने साल का है? कोई कहता है 12 साल का है, कोई कहता है 15 साल का है, कोई 17 साल का है, लेकिन वो है टीनेजर ही, ठीक है ना। एक टीनेजर बच्चा जिसने कभी अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं किया, उसका भरोसा परमेश्वर पर है, उसकी ताकत पर है, और वह उसके नाम से दुश्मन के सामने जाता है बिना हथियार लिए हुई। उसका दुश्मन हथियार लेकर सामने आता है, हट्टा कट्टा सेना का नायक, और उसे जाके चैलेंज करता है कि परमेश्वर आ तुझे मेरे हवाले कर देगा। आप अपनी परिस्थिति को, अपने दुश्मन को, अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी कमजोरी को, अपनी बीमारी को, दुष्ट आत्माओं को, जादू टोनों को, जो भी दुश्मन हैं आपके, उन्हें किस तरह से देखते हैं? वो बड़े हैं कि आपके ऊपर वो राज्य करते रहें, प्रभुता करते रहें, सरोकार अधिकार रखते रहें, और आपको निचोड़ते रहें, आपको पीसते रहें, आपको लूटते रहें, आपको कमज़ोर बीमार करते रहें, और आप ऐसे ही गुलामी के अंदर जीवन जिए? यहाँ परमेश्वर का नाम से उसका विरोध भी कर सकते हैं। बाइबल में एक मस्त शब्द है जो मेरा फेवरेट वर्ड है, 4:7 याकूब, परमेश्वर के अधीन न हो, शैतान का सामना करो, कौन भागेगा? कि हथियार डालकर आप भागेंगे या शैतान को भगाएंगे? दोनों में से एक बात हो सकती है। या तो आप हथियार डाल दो, आप खुद भागो शैतान के सामने से, या तो आप शैतान को भगाओ, ठीक है। तो आप क्या हैं भाई? बोलो, मैं अनमोल हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, परमेश्वर की आंख की पुतली हूँ, और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं शक्तिशाली हूँ। जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये चंद लोग बोल रहे हैं, बाकी विश्वास नहीं है मेरे शब्दों पर। ये शब्द मेरे नहीं है, परमेश्वर के जो आपसे है, आपके लिए है। चलिए वापस आते हैं, आगे क्या होता है? तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे, समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। इज़राइल के अंदर एक परमेश्वर है। और आज मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर एक परमेश्वर है। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि, ये सारी समस्त मंडली भी जान लेगी, यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। परमेश्वर तलवार और भाले के द्वारा लड़ाई नहीं लड़ता। उसके उपाय हैं, अद्भुत हैं, हजारों हजार हैं, लाखों लाख हैं करके। वो ऐसे नहीं लेता कि ऐसा वैसा ये वो, हमारी समझ बुद्धि के अनुसार नहीं है, उसके तरीके अद्भुत हैं। आगे, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। किसका है? लड़ाई किसकी है? आपकी है। आपकी है लड़ाई। आपके सामने परिस्थिति है कि आपका विश्वास परखा जा रहा है कि आप वहाँ पर कैसे दृढ़ होकर खड़े रहते हैं और शैतान का और परिस्थिति का सामना करते हैं। परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है। जब आप विश्वास के अंदर परख जाते हैं, परिस्थिति अपने आप झुक जाती है। ठीक है, आपका विश्वास कैसा है? संग्राम तो परमेश्वर का है, आपका नहीं है। आपको तो चुपचाप खड़े रहना है और जान लेना है परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में कैसा उद्धार होता है। आगे, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वही परमेश्वर आपके दुश्मन को आपके वश में कर देता है। आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा न ले, अपनी ताकत, अपने बल या सामर्थ के ऊपर विश्वास मत रखें, लेकिन उसकी सामर्थ पर विश्वास और भरोसा जरूर रखें। वही आपके दुश्मन को कुचलेगा। ठीक है भाई, एक ही आदमी ने ताली बजाई। आप नहीं चाहते कि आपके दुश्मन आपके पांव तले हो? चाहते हैं ना? ये बुखार,
ये बीमारी, ये कमजोरी, दुष्ट आत्माएं, परेशानियां हैं। भाई लहू और मांस के बारे में नहीं कह रहा हूं, वापस आते हैं गिनती की पुस्तक। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पथराव करो। अब सारी मंडली चिल्ला रही है कि कालेब और यहोशू को क्या करो, पत्थर मारकर मार डालो। ये लोग फालतू की बकवास कर रहे हैं, विश्वास और बढ़सी की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उनके साथ नहीं लड़ सकते, हमने तो हथियार डाल दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ दो लोग ही हैं जो बोलते हैं शायद उनके ऊपर से हट गई है, हम उन्हें खा देंगे, उन्हें मार डालेंगे। परमेश्वर उन सबको हमारे वश में करता है। सिर्फ दो लोगों का विश्वास है और बाकी लोग विश्वास के अंदर ढीले पड़े हुए हैं। वे अपने आप को देख रहे हैं, अपनी ताकत को देख रहे हैं, लेकिन इस तरह से वह परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, एक तरह से परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं और परमेश्वर को ऐसी जाति के आगे क्या कर रहे हैं, तुच्छ ठहरा रहे हैं अपने आप को देखकर। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आती है, हम अपने आप को देखकर घुटने टेक देते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर को देखेंगे वो आप सबको वहाँ पर विजयी करने के लिए आज भी सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर है। आगे चलते हैं। तब यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, किनको, ऐसे 10 प्रधानों को देखकर वह उनसे कह रहा है, सारी मंडली के लोग जो रात भर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि हमसे नहीं हो सकता, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारे दुश्मन हमसे शक्तिशाली हैं, हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं मिस्र में। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आती है, परमेश्वर का तेज चमकता है और परमेश्वर कंप्लेन कर रहा है किसको, मूसा को। क्या कह रहा है, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, कब तक मेरा ये अपमान करते रहेंगे, कब तक मुझे तुच्छ जानेंगे, कब तक मुझे कमजोर जानेंगे, कब तक ये मेरी महिमा नहीं करेंगे। इतने सारे आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी, और ये शब्द लिखा है, मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी ये कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, सेनाओं का परमेश्वर हूँ। इस बात के ऊपर विश्वास करना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था और परमेश्वर क्वेश्चन मार्क देकर वहाँ पर सवाल पूछता है मूसा से, ये कब तक। हम लोग बोले, पास्टर जी मुझे विश्वास तो तहाँ भी अधिका, माँ तो विश्वास में जाम आ गया यहाँ। भाई बेकार विश्वास, बेकार भाई विश्वास करे। भाई हमारा भी विश्वास नीचे ऊपर कभी कभी होते रहता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन दिखाओ तो सही विश्वास, अपनी बातों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा विश्वास बिना इसके करके तो दिखाओ। चलिए आगे चलते हैं, 5 मिनट का समय मेरे पास है। मैं उन्हें मरी से मारूंगा। परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है और क्या कहता है, ऐसी सारी जाति के लोगों को क्या करूंगा, मैं बड़ी बीमारी भेजूंगा, महामारी भेजूंगा, और इन सबको आज का आज मैं नाश कर देता हूँ। आगे, और उनके निज बाग से उन्हें निकाल दूंगा। हाँ, और तुझसे एक जाति उपजाऊंगा। मूसा को कह रहा है, मैं तुझसे एक अच्छी जाति, बली जाति बनाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। हाँ, मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे। ये एक पास्टर है, ठीक है, मूसा एक बड़ा लीडर है, उसे एक प्रकार का जैसे प्रमोशन होने के लिए, उसके द्वारा एक जाति बनने के लिए परमेश्वर कह रहा है। और आज की तारीख में हमसे और आपसे कुछ कह दे कि मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा, खड़ा करूंगा, हाँ सुटा सुटा इन सबनी के गड्डी से पैर मुके मत कर, मुझे बारन के, मुझे वंश के मत कर। पॉसिबल है हम लोग ऐसा व्यवहार भी कर ले, लेकिन मूसा बहुत अच्छा और व्यवहारिक इंसान है करके न मरे, डरपोक नहीं बोला, परमेश्वर से डरने वाला इंसान है। वो क्या कह रहा है आगे, मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा परमेश्वर से कह रहा है, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, हाँ। यह सुनेंगे। और इस देश के निवासियों कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों को मध्य में रहता है और क्या प्रत्यक्ष परमेश्वर आपके दिखाई मध्य में देता रहता है। है? क्या परमेश्वर हमारे मध्य में है? क्या परमेश्वर हमारे दिल में है? ये विश्वास करने वाली बात है ना। ठीक है, आगे, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, हाँ, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर अभी भी गीतों के अंदर हमने यही गाया। आगे, इनके आगे आगे चला करता है। हाँ, इसीलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे तेरी कहेंगे, प्रशंसा सुनी है, तेरी महिमा की बातें सुनी हैं, तेरे आचरण कर्मों को सुना है, वे कहेंगी
कि यहोवा उन लोगों को उस देश में से उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी हाँ। पहुंचा न सका। पहुंचा नहीं सका। निकाल तो लेके आया बाहर मिस्र देश से, लेकिन उन्हें कनान देश पहुंचा न सका। परमेश्वर अपने वायदे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकता। दुनिया के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तेरा नाम बदनाम करेंगे। अगर तो इन सबको मार डालेगा तो। आगे चलते हैं। इस कारण उसने उन्हें जंगल में गाद कर डाला है। सो अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो हाँ, कि यहोवा कोप करने में देखिए धीरजमंद। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज वह परमेश्वर के लिए कहता है। परमेश्वर कोप करने में धीरजवंत है। गुस्सा करता है परमेश्वर, लेकिन अपने क्रोध को वह रोक देता है। हम अपने जीवन के अंदर न जाने कितने प्रकार के पाप करते हैं, बुराइयां करते थे, गिनौने से गिनौने काम करते थे। परमेश्वर को गुस्सा आता है कि इसे मार डालो, लेकिन वो अपने क्रोध को शांत कर लेता है और धीरज बनकर हमारी सब कुछ सह लेता है। लेकिन हमें फट से नाश नहीं करता, हम पर जजमेंट आने नहीं देता। पुराने जमाने के अंदर फास्ट जजमेंट आ जाती थी। आगे, और अति करुणामय है अति करुणामय, वह बहुत दयालु है। और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। अधर्म और अपराध को माफ करने वाला परमेश्वर। इस संसार के अंदर कोई नहीं है जो आपके पाप और अधर्म को क्षमा करे। केवल यीशु जैसे इस संसार के अंदर अधिकार प्राप्त है पाप माफ करने का। आगे, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा वह न्याय के अंदर पक्षपात नहीं करता। आगे, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ। अब 14 अध्याय आप घर के अंदर देख लेना। बाद में क्या होता है? दो लोग जिन्होंने विश्वास किया, कालेब और यहोशू, परमेश्वर उनके विषय में साक्षी देता है कि इनके अंदर एक अलग प्रकार की आत्मा है, ये मेरा अनुसरण करते हैं। लेकिन बाकी सारी मंडली के लोगों के लिए उसका अपमान करने के लिए सबके सब 40 दिन का वेद लेने के कारण वो 40 साल जंगल के अंदर भटकते रहते हैं और सबके सब नाश हो जाते हैं। उनमें से इन दोनों को छोड़कर और कोई नहीं है जो दूध और मधु वाले देश जहाँ नदियाँ बहती है वहाँ पर कोई नहीं जाता। सिर्फ इन लोगों के लिए वे सबके सब वहाँ पर नाश हो जाते हैं और कोई इस प्रतिज्ञाबद्ध देश के अंदर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि बार बार परमेश्वर खुद कहता है, इन्होंने 10 बार, बोलिए 10 बार, इन्होंने मुझे परखा है, ठीक है, और परखने के बाद भी मुझे रीस दिलाई है, मेरा गुस्सा बरका है। इसलिए अब इस जाति के लोगों को मैं कनान देश नहीं ले जाऊंगा। किसके कारण? बुरबुराने के कारण, कुरकुराने के कारण, अविश्वास के कारण, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते थे और उनके कारण परमेश्वर भी तंग आ जाता है और एक वादा कर देता है, एक वाचा बांध देता है कि ये लोग नहीं जाएंगे। और बाइबल में लिखा है अविश्वास के कारण वे उस देश के अंदर प्रवेश न कर गए और सबके सब जंगल के अंदर ढेर हो गए। सिर्फ 2 लोग जिन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर तू शक्तिशाली, हमारे दुश्मनों को अपनी ताकत अपने सहारे हमारे वश में कर देता है, सिर्फ वो 2 लोग ही, कालेब और यहोशू, आगे जाके कनान देश के अंदर पहुंचे और इसराइल के बाकी लोगों को जिस जंगल के अंदर पैदा हुए थे उनके द्वारा उनके बच्चों को वह उनका अधिकार ही कर देता है। बाकी लोग नहीं जा पाते। अब क्यों? क्योंकि वो अपने आप को देखते हैं, अपनी ताकत को देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं देखते। अगर आप परमेश्वर को देखेंगे तो परमेश्वर के द्वारा क्या नामुमकिन है? क्या नामुमकिन है? बताइए, आप किसको देखते हैं? आपका सवाल। अपने पड़ोसी को, अपने दुश्मन को, अपने जीवन की बीमारी को, अपने जीवन की किसी परेशानी को, किसी संकट को, किसी मुसीबत को, किसी परीक्षा को, किसी ऐसी बात को देखते हैं और कहते हैं मुझसे नहीं होगा। जिस समय आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, उसी समय ये भाई साहब ने जो शब्द कहा ना, हे शूरवीर सुरमा, अपनी इसी ताकत पर जा, मैं सारे दुश्मनों को तेरे वश में कर देता हूँ। ठीक है, पढ़ना चाहेंगे एक शब्द को? लास्ट वर्ड पढ़ते हैं। इस कहानी को आप घर के अंदर पढ़ लेना। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय 32वां शब्द, लास्ट वर्ड है। यीशु मसीह ने भी कुछ शब्द कहा था 14-12 के अंदर, मरकुस 16-17 के अंदर भी कुछ शब्द कहा था। दानियल 11:32। और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तहीन कर देगा। हाँ, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। क्या आपको परमेश्वर का ज्ञान है? कि आपका परमेश्वर कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, कितना अद्भुत है और कितना अद्भुत रीति से उपाय करने वाला है? आपको पता है? आप यीशु मसीह को मत देखना थोड़ी देर के लिए, और वो तो बेचारा मारा कोटा बीमारी से परेशान होकर जैसे हमारे बीच में है, हमने उसको ऐसे ही जाना जैसे तुच्छ।
वो धरती पर आया था मेमना बनकर, आपके लिए मेरे लिए वध होने के लिए, हमारे पाप का प्रायश्चित होने के लिए। लेकिन जब अब आएगा तो वह ऐसा नहीं होगा, दुर्बल कमजोर नहीं होगा। वह राजाओं के राजा के रूप में होगा। उसके सर पर न जाने कितने मुकुट होंगे और वह शक्तिशाली होगा। उसके जांघ के ऊपर लिखा रहेगा परमेश्वर का शब्द, उसके कपड़ों के ऊपर लिखा रहेगा परमेश्वर का शब्द। वो अपनी मुंह की श्वास से दुनिया के समस्त शैतानी ताकतों को नरक की आग के अंदर डाल देगा। वो इतना महान है कि उसकी फूंक के अंदर भी इतनी ताकत है, सारी शैतानी ताकतों को नरक की आग के अंदर। और आप कैसा समझते हैं परमेश्वर कितना महान है? जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अगर आपको पास परमेश्वर का ज्ञान है कि वो कितना अद्भुत है, आपके जीवन में कभी डर नहीं आएगा, आपके जीवन में कभी चिंता नहीं होगी, आप अपने आप को कभी तुच्छ जानना नहीं समझ सकेंगे। आप परमेश्वर के कारण अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हियाव बांधकर यानी हिम्मत करके, दृढ़ होकर, साहसी होकर क्या करेंगे? छोटे छोटे काम करेंगे। भाई बीमार पर हाथ रखेंगे, ठीक हो गया, इसके लिए दुआ करेंगे, हो गया। बड़े बड़े काम लिखा है, जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह कहता है वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। अब यीशु मसीह मुर्दे को भी जिंदा करता है, आप एक साथ 10 मुर्दे को जिंदा करना है, करेंगे? यीशु मसीह कह रहा है भाई ये प्रतिज्ञा है आपके लिए मेरे लिए, जो विश्वास करेंगे मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। नहीं नहीं प्रभु तू ही काफ़ी है, तू ही बड़ा बड़ा काम कर, माँ तो नन्ना नहीं क्या मैं कहता माँ खाली गोल्डन दिया क्या बैठा हूँ, तुम खाली प्रार्थना कर दो, बस यही काम नहीं भाई, बड़े काम करने आपको और मुझको। आगे चलेंगे। और लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। वचन ज्ञान रखते हैं? मैं यहाँ स्थगित करता हूँ। परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? क्या आप भी कई बार परमेश्वर का अपमान करते हैं तो तुच्छ ठहरा देते थे, शक्तिहीन समझ देते हैं? नहीं भाई, वह सेनाओं का परमेश्वर वो आपके साथ है। आपकी लड़ाई आपकी नहीं है, आपकी लड़ाई आपके परमेश्वर की है। उसे युद्ध करने दे, उसे लड़ाई लड़ने दे, आपके दुश्मनों को पराजित करने, वो आपको विजेताओं से बढ़कर जीवन देने के लिए तैयार है। यार जोर से ताली तो बजाओ ना। चलिए आज के बाद हम थोड़ी अपनी मेंटलिटी परमेश्वर के लिए परिवर्तित करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ स्थगित करता हूँ। आगे की कहानी को हम मंगलवार के दिन से क्या, मंगलवार को क्या है? मंगलवार के दिन हम प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं। विश्वास और प्रार्थना के साथ आइए कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत कुछ काम करे। आमीन। और नेक्स्ट संडे, जैसे आज हमारे बीच पास्टर सुहास गायकवाड़ जी आने वाले थे, लेकिन किसी कारण बाहर होने के कारण वो बाहर यानी किसी और प्रदेश के होने के कारण वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट संडे को मैं मीटिंग लेने के लिए आऊँगा वचन की सेवकाई के लिए, ठीक है? चलिए आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करेंगे और इस समय परमेश्वर को देखेंगे। वो कहाँ पर बैठा है? स्वर्ग में बैठा है। कहाँ बैठा है? स्वर्ग में बैठा है। उसके लिए एक शब्द है, परमेश्वर अपनी पवित्रता के कारण इस संसार के सारे देवताओं से सामर्थ्य है। इस संसार में के तमाम देवी देवताओं से सिर्फ अपनी पवित्रता के कारण सामर्थ्य है, और वह सबसे ऊंचे के ऊपर बैठा हुआ है और सब उसके नीचे है। सारी परिस्थितियां उसके नीचे है, शैतान भी उसके नीचे है, और तमाम संसार की उलट सुलट करने वाली बातें उसके नीचे हैं। यहाँ तक कि हमारे दुश्मन भी, यहाँ तक कि मौत भी, यहाँ तक कि शैतान भी उसके नीचे है, और वह इन सब के ऊपर प्रभुता करने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है वह पृथ्वी भर के हाकिमों का हाकिम है, राजा है, परमेश्वर है, वो उनके ऊपर भी प्रभुता करता है। दानियल की पुस्तक में भी लिखा है वह इस संसार के सारे राजाओं को बुद्धि ज्ञान देता है और राज्य करने की ताकत देता है, और राजा उसी के कारण राज्य करते हैं। और सारे राजाओं के मध्य सारे राजाओं के ऊपर वह प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। तो ऐसा कौन सा राजा है जो उसके सामने घुटने नहीं टेकता? एक टाइफाइड भी होना, वो भी एक राजा है, मनुष्य के ऊपर राज्य कर देता है, लेकिन वो भी उसके यीशु मसीह के आगे घुटने टेकता है और कबूल करता है कि तू प्रभु है,
तो परमेश्वर को जानो, उसे समझो, अपने आप को तुच्छ मत। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप ऐरे गहरे नहीं हैं, आप तुच्छ नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं, आप रिजेक्ट नहीं हैं, आप अबंडन नहीं हैं, आप तिरस्कारित नहीं हैं, आपको अनाथ नहीं छोड़ा गया, आपको कमजोरी की अवस्था के अंदर नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा आपका बल और सामर्थ दिया है, आप उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अपने विश्वास का इस्तेमाल कीजिए, आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। बोलिए सिंपल, परमेश्वर आप मेरे संग हैं। जब आप मेरे संग हैं तो मेरे विरुद्ध में, मेरे खिलाफ कौन खड़ा रह सकता है? आप ही हैं जो मेरे सारे दुश्मनों को मेरे पांव की चौकी बनाते हैं। मैं बार बार अपने आप को देखकर, अपनी सामर्थ को देखकर, अपने बल बुद्धि को देखकर अपने आप को तुच्छ समझता था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि आपकी नज़रों में मैं शक्तिशाली हूँ। अब मैं अपनी सामर्थ पर विश्वास नहीं करता। मैं जान गया हूँ सेनाओं का परमेश्वर मेरे साथ है, और वह सांग और भाले तलवार के साथ लड़ाई नहीं लड़ता। अब तक मैं अपनी लड़ाई खुद की समझता था, आज जान गया हूँ कि जितनी भी लड़ाइयाँ हैं परमेश्वर तेरी हैं, और तू ही हमारे दुश्मनों को कुचलता है। इतना विश्वास, इतना भरोसा तो तेरे नाम पर है, तेरी सामर्थ पर है। दाऊद के समान मेरे जीवन के अंदर आने दे और मुझे हियाव और बल दे कि मैं बड़े से बड़े काम करूं, दुश्मनों का सामना करूं। दुश्मन भागते रहें परंतु मैं दृढ़ता के साथ खड़ा रहूं, और तू सारी परिस्थितियों को मेरे अनुकूल कर दे और सबके ऊपर मुझे जय प्रदान करे। पिता आपका धन्यवाद। अब मैं तुच्छ नहीं, लेकिन मैंने तेरी आत्मा के द्वारा सामर्थ पाया है, और जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ और करूँगा। यह मेरा विश्वास है, यह मेरा दावा है, और यह मेरा कन्फेशन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी सामर्थ देकर रखी है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर क्या बोलेंगे? परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। बोलेंगे? हाथ मिलाकर बोले, मज़ा आएगा बोलने में।